द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 19 इन भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 19वां अध्याय। ये वचन में लिखल गल जो संख्या बा 22 बाटे। इमें 3 भाग बाटे। पहला 10 वचन लाल निर्दोष बच्चिया के इसराइली लोग बलि देवे बदे का आज्ञा बाटे, ओकरे निमित्त करे वाला कार्य या विधि ओके कहल गल बाटे। 11वां वचन से लेके 16वां वचन तक लिखल गल जौन भाग बाटे पाप का प्रायश्चित का जल और लाल बछिया का राख। काहे ई जौन लाल बछिया का राख का पर्पस का बाटे ओकरे बारे में कहल गल बाटे। 15 से लेके 22 वचन तक ई पाप का प्रायश्चित के जल का इस्तेमाल करके कौने प्रकार से शुद्धिकरण करे के बाटे एकरे बारे में कहल गल बाटे, ओकरे बारे में कहल गल बा। कोई एक व्यक्ति घर पे अगर मरता तो होए वाला परिस्थिति ओकरे बारे में विवरण 14 आयत से देवल गल बाटे। तो आवा 19वां अध्याय पहले वचन से ध्यान करल जी। फिर यहोवा मूसा हारून से कहना, यहोवा ई आज्ञा देले बान के व्यवस्था का जौने विधि का आज्ञा यहोवा देना उ ई हवे। व्यवस्था का जौने विधि का आज्ञा यहोवा देना उ ई हवे के तू इस्राएली से कह के हमरे बदे एक लाल निर्दोष बच्चिया लियावा, जिनमें कोई भी दोष न हो, जे पर जुआ कभी न रखल गल हो। देखा लाल बछिया का मतलब का बाटे। लाल बछिया इस्राएली लोगन के लेके आवे के बाटे बलिदान देवे बदे। ओके हारून का पुत्र एलियाजर के हैंड ओवर करे के बाटे, सौंपे के बाटे। तब एलियाजर ओके बलि देवे बदे कौने प्रकार से ओके परमेश्वर के निमित्त छावनी से बाहर साधारण रूप से देखल जाए तो बलि मिलाप वाला तंबू में होला आंगन में, लेकिन ई जौन बलि बाटे प्रत्येक रूप में छावनी के बाहर होए वाला बलि ई बाटे। वह ई लोग बलि होए के बाटे वही दहन भी होए के बाटे। ओके जे वध करला और ओके जे दहन करला और ओकरे राख के जे उठावला उ लोग स्नान करके शुद्ध होए के बाटे। वह यहाँ पर लिखल गल बाटे। याजक बा जे एलियाजर ओके सौंपे के बाटे। 3 आयत तब ओके एलियाजर याजक के द और वो के छावनी से बाहर ले जाए और कोई ओके ओकरे सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपने उंगली से ओकर कुछ लहू लेके मिलाप वाले तंबू के सामने कर और 7 बार छिड़काए। तो कोई ओके बछिया के खाल मांस लहू और गोबर समेत ओकरे सामने से जलावे। ये लोग भी याजक लोग ही हैं जे ओ बछिया के वध करला वो याजक हैं, जे ओ बछिया के जलावत बाटे वो याजक हैं, जे राख निकालत बा वो याजक हैं। एक बछिया के दहन करे के बाटे जलावे के बाटे। तो कोई ओ बछिया के खाल मांस लहू और गोबर समेत ओकरे सामने जलावा और याजक देवदार का लकड़ी जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेके वो आग में जमीन बछिया जलले डाल द। देख ये पूरा सिंबॉलिक रूप में दिखाई देते बाटे। जूफा लाल रंग का कपड़ा ये दोनों पाप के क्षमा के दिखावे वाला वस्तु हवे। दाऊद बोल समय कहन के हमरे पाप के जूफा से धो डाला, ऐसे कहे बा। यही बदे जौन जलत बा उ बछिया वो आग में पाप पूरा जलत बाटे, एकर मतलब आवाला। ये प्रकार से एकर अर्थ निकलत बाटे। तब वो अपन वस्त्र धोए और स्नान करे और एकरे बाद छावनी में आवे, लेकिन सांझ तक अशुद्ध रहे।
जे मनुष्य ओके जलावे उहो आपन वस्त्र जल से धोवे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और कोई शुद्ध पुरुष देख नौवा वचन, फिर कोई शुद्ध पुरुष वो बछिया के राख बटोर के सावनी के बाहर कोई शुद्ध स्थान में रख छोड़, और उ राख इस्राएली के मंडली बदे अशुद्धता से छोड़ावे वाला जल बदे रखल रहे, वो पाप बलि हवे। और जौन मनुष्य बछिया का राख बटोरे वो अपन वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और ये इस्राएली बदे और उनके बीच रहे वाला परदेसी बदे भी सदा का विधि ठहरे। ई इस्राएली के उनके बीच रहे वाला परदेसी बदे सदा का विधि बाटे। लाल वाला बछिया छावनी के बाहर सारे लोगन के पाप के क्षमा के निमित्त याजक के सामने ऊ बद होए के बाटे, ओके जलावे के बाटे और ओकरे राख के बटोरे के बाटे, पवित्र स्थान में रखे के बाटे। ई पूरा यीशु मसीह के दर्शावला। यीशु मसीह यरूशलेम के शहर के बाहर क्रूस पर कष्ट उठाए के वो अपने जीवन के त्याग करे बयान। वो मृत्यु होए के फिर से पुनरुत्थान भल बयान, राख बनाए के फिर से उनके उठाई ओमेन पुनरुत्थान के याद दिलावत बाटे। ऊ पवित्र स्थान पे रखल जाई, पिता के दाहिनी ओर विराजमान होए के दर्शावला। ए प्रकार से यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनकर प्रस्तुत स्थान के दर्शावला, यह याद दिलावला। ओकरे बाद 11 वचन से मनुष्य के शौक छुअल गल व्यक्ति 7 दिन तक अशुद्ध रही, और तीसरा दिन वो पाप से छुटकारा बदे जल से शुद्ध होई के ऊ पवित्र होला। 7वां दिन ऊ शुद्ध ठहरल जाई। तीसरा दिन शुद्ध करल जाए तो वो 7वां दिन पवित्र के रूप में ऊ ठहरल जाई। तीसरा दिन पाप के जल से शुद्ध करल जाए तो ऊ 7वां दिन पूरी तरह से ऊ पवित्र ठहरल जाई। तीसरा दिन ऊ पाप के शुद्ध कैले के बाद अगर ऊ तीसरा दिन पाप के शुद्ध नहीं करत बा तो 7वां दिन ऊ शुद्ध नहीं ठहरल रही। जे कोई मनुष्य का शव छोड़ के पाप छोड़ा के अपने के पवित्र न करे, वो यहोवा के निवास स्थान का शुद्ध करे वाला ठहरी। पाप के शुद्ध न करें तो मंदिर के अपवित्र करल वाला के समान होना। वो प्राणी के इस्राएली में से नष्ट करल जाए, मतलब मार देवे के चाहिए। अशुद्धता से छोड़ावे वाला जल उन पर न छिड़कल जाए, ये कारण वो अशुद्ध ठहरी, उनका अशुद्धता वही में बना रहे। अगर कोई मनुष्य डेरा में मर जाए तो व्यवस्था ये हवे कह के कहल गल बाटे। आज के समय में भी बहुत से हिंदू लोग भाई लोग मृत्यु के समय वो व्यक्ति के घर के बाहर रखन, घर पे रखे हैं तो अपवित्र हो जाए। घर कह के घर के बाहर वो आखिरी क्षण जौन मृत्यु का आखिरी क्षण होला पहुँचने वाले व्यक्ति के पुआल के डाल के बाहर रख देना। वो रीति आज भी बहुत जगह पर चलला। ये रीति कहीं और से नहीं आल बाटे, यही में से निकल के आयल गल ई रीति हवा। 14वां वचन से हम पढ़त भाई, अगर कोई मनुष्य डेरा में मर जाए तो व्यवस्था यह बाटे कि जे ऊ डेरा में रहे या उमिन जाए वो सब 7 दिन तक अशुद्ध रहें, यही बदे बाहर रख देना मरे से पहले। और हर एक खुलल गल पात्र जे फिर कोई ढकना न लगल हो वो अशुद्ध ठहरे। और जे कोई मैदान में तलवार से मारा गयल से या अपने मृत्यु से मरे हुए लोगन के या मनुष्य के हड्डी के या कोई कब्र के छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ई पुराना नियम में
पुराना दिन में यहूदी लोगन के देवल गल ई अलग से आज्ञा हवा। स्वास्थ्य बदे ये लिंकअप भइल बाटे। छुए से फैले वाला बीमारी न फैले के वजह से न फैले बदे काहे बदे के लाश के छुई और कब्र के छुई आज के समय में भी अगर देखल जाए तो वहाँ पर कब्र से वापस आए के वह हाथ पैर गोड़ लोग धोवना और घर वापस अले के बाद स्नान भी करना। हिंदू लोग भी हैं तो वही स्थान में स्नान करके वापस आ जाना। ओकर वजह ई हवे के बैक्टीरिया प्रॉब्लम न हो के वो लोग घर पे बहुत सुरक्षित अंदर होई और अंदर अले के बाद वो बैक्टीरिया के प्रभाव के वजह से घर के अंदर कोई के भी बीमारी न होए बदे काहे बदे कि बरियल ग्राउंड में फेरनर एरियास में ई जवन जितना भी लोग जलावन न वो स्थान में जितना भी एरिया रहला व्यर्थ चीज़ मनुष्य के फैल के उनके स्वास्थ्य उन लोगन के वजह से दूसरे स्वास्थ्यिक लोगन के छू के पाए के न होए बदे न फैले बदे ई पूरा नियुक्त करल गल बाटे। आज भी कई बिरादरी और कास्ट वाले लोग ये प्रकार के रीति के पालन करत ही रहना। तीसरा दिन स्नान करो, सातवां दिन स्नान करो और बहे वाला जल में स्नान करो। ये सब ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी लोगन के जवन देवल गल बाटे वही हवा। मैक्सिमम रीति रिवाज आज भी हिंदू लोगन में ई जारी बाटे। अशुद्ध मनुष्य बदे जलावल गल पाप बलि के राख में से कुछ लेके पात्र में डाल के और फिर सोते का डल डालल जाए। तो कोई शुद्ध मनुष्य जुफा लेके वो जल में डुबाए के जल के वो डेरा पर और जितना पात्र और जितना मनुष्य उम्मीन हुए वो छिड़कें और हड्डी का या मरल गयल और अपने मृत्यु से मरल गयल या तो कब्र के छुड़े वाला पर छिड़क द। वो शुद्ध पुरुष तीसरा दिन और सातवां दिन वो अशुद्ध मनुष्य पर छिड़कें और सातवां दिन वो आय के पाप छोड़ाए के उनके पावन करें। तो वो आपन वस्त्र के धोई के अपने जल से स्नान करके सांझ तक शुद्ध ठहरें। जे कोई अशुद्ध हो के अपन पाप छोड़ाए के अपने आप के पावन न करावे वो प्राणी अपने यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध ठहरे वाला ठहरी। ई कारण से उ मंडली से बीच में से नष्ट करल जाए। अशुद्धता से छोड़ावे वाला जल ऊपर न छिड़कल गयल यही बदे उ अशुद्ध ठहरी और ई उनके बदे सदा का विधि ठहरे। जे अशुद्धता से छोड़ावे वाला जल छिड़के वो अपने कपड़ा के धोवे और जौने जल से अशुद्धता से छोड़ावे वाला जल छू जाए वो सांझ तक अशुद्ध रहे और जौन कुछ वो अशुद्ध मनुष्य छुए वो अशुद्ध ठहरे और जौन प्राणी वो वस्तु के छुए वो सांझ तक अशुद्ध रह। पाप के प्रायश्चित के बलि बदे जौन अर्पण देवल जात बाटे ओकरे बारे में और लाश के छुअल गल लाश के बारे में और कब्र के छुए हुए लोगन के बारे में शुद्ध करे के रीति के बारे में यहाँ देवल गल बाटे। ये अध्याय में ये बदे 7 दिन अशुद्ध होए का मतलब लोगन से मिलजुल के न होए के उ अलग से रहे के बाटे। क्वारंटाइन करके जौन शब्द बाटे कोरोना के अले के बाद में हम सभी के समझ में आ रहा। ये क्वारंटाइन कह के जौन शब्द बाटे अशुद्धता के बारे में छुआ से फैले वाला बीमारी के बारे में हम लोगन के सब लोगन के समझ में आवाला। ये वायरस न फैले बदे कई करोड़ लोग क्वारंटाइन भरना और क्वारंटाइन होए बदे कहे गल बाटे होम क्वारंटाइन। आज समाज में जितना भी लोग बायन उन लोगन के बाहर भेजत रहना।
कोरोना के समय में, शुरुआत के समय में होम क्वारंटाइन नॉट अलाउ, गांव के बाहर रहे वाला पाठशाला में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में रखल करना। एकर मतलब लोगन के मिले नहीं देता। वो हेल्थ के रूप में एक चेतावनी के रूप में लेवे के बाटे हमेशा। आज भी हम लोगन हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन करे ले जा, तब पर भी जौन कहल गल बाटे वही हवे, हमेशा शुद्ध करे के बाटे, अपने आप के जल से शुद्ध करे के बाटे। ये बहुत स्पष्ट रूप में हम लोगन के लिखल गल बाटे। बहे वाला जल के ढाले के बाटे, फ्लोइंग वाटर। काहे बदे के फ्लोइंग वाटर में जितना भी गंदगी रहला वो चल जाला, वो रुकला नहीं वहाँ पर। यही बदे फ्लोइंग वाटर में ओके शुद्ध करे बदे कहल गल बाटे। ये पूरा हेल्थ बदे अलग प्रकार से चेतावनी बाटे। यहाँ पर 19वां अध्याय खत्म भइल बाटे।